मीटर है, कितना उछला है उसके आंकड़े आपके सामने। कुछ जिले ऐसे हैं जहां पर नंबर ज्यादा नजर आ रहा है तो कहीं पर कम भी नजर आ रहा है। ओवरऑल देखा जाए तो अच्छा आगाज है, लेकिन अंजाम कितना शानदार होगा वो भी देखना बेहद खास होगा। 40 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज में वोटिंग जारी है और 9 बजे तक का जो ऑफिशियल कम्युनिकेशन है वो 11.64% है और तकरीबन 40 लाख के करीब वोटर्स हैं। 5,000 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन हैं, 20,000 से ज़्यादा इलेक्शन कमीशन ऑफ पोलिंग अमला है और हर एक पोलिंग स्टेशन को वेब कैमिंग से मॉनिटर भी किया जा रहा है। और इस बीच अगर पहले 2 घंटों के अंदर डबल डिजिट के अंदर कई जगहों पर पोल चला गया है, पोल परसेंटेज आ चुका है, डेट मीन्स कि आने वाले मजीद 2 घंटे जो होंगे ये पोल परसेंटेज जो है वो उछाल मारते हुए नजर आएगा। फिलहाल 9 बजे तक 11.64% पोलिंग रिकॉर्ड की गई है। ऑफिशियल कम्युनिकेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से सामने रख दी गई। चलिए एक एक करके पॉलिटिकल रिएक्शंस भी अरुण गुप्ता ने हमारे संवाददाता से बात की है, जरा उनकी बात सुनेंगे और उसके बाद हम चलेंगे थोड़ी देर पहले जहां पर शिल्पा शर्मा ने भी उन लोगों से बात करने की कोशिश की है जिनकी आप इस बार कहें तो इस थर्ड में नहीं बल्कि सेकंड और फर्स्ट फेज में भी जिनकी चुनावी किस्मत है वो इस बार या राजनीतिक तौर पर उनकी किस्मत का फैसला जो ना वो ईवीएम में बंद है। पहले अरुण गुप्ता से खास बातचीत। जिस तरह से 10 साल के बाद जो है वो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, हमारे साथ जिला प्रधान भाजपा के सीधा बात करते हैं। सर क्या संकेत लग रहे हैं जिस तरह से आपकी तरफ से भाजपा की तरफ से 4 सीटों पर जो है आपके उम्मीदवार उतारे गए हैं? हम अपनी 4 सीटें भी जीतेंगे और सरकार भी बनाएंगे, इसमें कोई शक किसी को होना नहीं चाहिए। 10 साल के बाद जो चुनाव ये हमारे जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं, लोगों को लंबे समय से इंतज़ार था कि कब चुनाव हो, कब हमारी अपनी चुनी हुई सरकार राज्य में बने। लोगों की बड़ी परेशानियां हैं, विधानसभा ना होने की वजह से लोग बड़ी समस्याओं से जूझ रहे थे। मुझे लगता है कि जैसे कि ये सरकार बनेगी और लोगों की समस्याओं का समाधान होगा, लोगों को इससे बहुत राहत मिलने जाएगी। किस तरह से जो आपने देखा कि आप भी अपने पोलिंग स्टेशन में अपना भी मतदान किया, किस तरह से नौजवान यहाँ पे अपने पोलिंग स्टेशनों के बाहर पहुँच रहे हैं? बहुत उत्साह मैं देख रहा हूँ। सुबह सुबह इतनी भीड़ आपने भी देखा कि हर पोलिंग स्टेशन में बहुत सारी भीड़ लगी हुई है। लोगों में उत्साह भी बहुत है और लोगों को अपनी जिम्मेदारी का भी एहसास है कि हमें एक सरकार चुननी है तो हमें अपने फ़र्ज़ का जो फ़र्ज़ भी निभाना पड़ेगा, अपना कर्तव्य निभाना पड़ेगा वोट डाल के। अगर ईस्ट विधानसभा सीट की बात करें जो आपके भाजपा के ही बागी भाजपा के खिलाफ हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? कड़ी टक्कर वो दे रहे हैं। टक्कर जरूर है पर हम सीट जीतेंगे, भाजपा सीट जीतेगी, हमें कोई इसमें दो राय नहीं है। चलिए ये थे अरुण गुप्ता जी जो भाजपा के जो हैं वो जिला प्रधान हैं। इनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि जितने भी भाजपा की तरफ से 4 उम्मीदवार उतारे गए हैं, ये चुनाव जो सीटें हैं उनमें ये जीत हासिल करेंगे, ये आने वाला ही वक्त बताएगा। लेकिन सुबह सुबह हमने ये साफ तौर पर देखा कि किस तरह से जो मतदाता है वो अपना मतदान करने के लिए अपने अपने पोलिंग स्टेशन के बाहर पहुँच रहे हैं। अभी भी आप साफ तौर तस्वीरों में देख रहे हैं किस तरह से लंबी लंबी कतारों में जो नौजवान हैं, बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं। टेक 1 वाला क्या है वो? के अंदर खुद कैंडिडेट भी हैं, थोड़ी देर पहले उन्होंने वोट भी कास्ट किया है। नगरोटा की तस्वीर आपके सामने, क्यों में इंतजार कर रहे थे और वोटर्स चूंकि उनसे पहले भी यहाँ आए थे और उसके बाद। अच्छा, इनकी एक क्वालिटी है जी, हमेशा जब भी इन्होंने वोट किया आउट ऑफ टर्न ये कभी नहीं निकले। मैंने जब भी इनको वोट करते हुए देखा, चाहे वो लोकसभा के लिए हो या स्टेट असेंबली के लिए उन्होंने वोट किया हो, ये हमेशा क्यू में रुके हैं। और नो डाउट इनको थोड़ी सी प्रिविलेज दिया गया, थोड़ा आगे रखा गया, लेकिन क्यू में रुके तब जाके वोट किया। और आज भी लगभग ऐसे ही है, क्यू में रुके हैं तब जाके अंदर चले गए हैं और सारी कोडल फॉर्मेलिटीज पूरी करते हुए राना वोट करते हुए। मैंने पहले कहा कि नगरोटा हाई प्रोफाइल कॉन्स्टिट्यूएंसी है, न सिर्फ राना की वजह से बल्कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस भी इस पर बैंक किए हुए। देवेंद्र राना थोड़ी देर पहले अपना वोट कास्ट कर चुके हैं नगरोटा असेंबली सेगमेंट के अंदर। और देवेंद्र राणा हमारे संवाददाता ने इनसे खास बातचीत की है, जरा नजर डालिए क्या कुछ इनका कहना है। आज लोकतंत्र में आखिरी चरण का आखिरी मतदान। रुझान सामने आए हैं और जिस किस्म का लोगों में जोश और वलवला है और जिस किस्म का लोगों में यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में और उनकी क़यादत पे यकीन है, उनके नेतृत्व पे यकीन है। इस किस्म का बदलाव जम्मू कश्मीर में पिछले 5 सालों में हुआ है, ये साफ हो चुका है
कि 10 तारीख को यहाँ भाजपा के पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देवेंद्र सिंह राणा न सिर्फ वोट डाला है, मॉनिटरिंग भी साथ साथ चल रही है, जायजा भी लिया जा रहा है और ये भी कह रहे हैं कि सरकार इस बार बीजेपी की बनेगी। अब जरा आगे बढ़ेंगे, जम्मू प्रोविंस की बात हो रही है तो हीरानगर की तस्वीरें आपके सामने, सुबह से तस्वीरें भी आपने देखी है। सिचुएशन क्या है जरा ये और जानते हैं, चीजों को और गहराई के साथ समझने की कोशिश करेंगे। रंजीव मेहता हमारे साथ हीरानगर से इस वक्त ज्वाइन किए हैं। रंजीव, किस पोलिंग स्टेशन पर आप मौजूद हैं, क्या माहौल है पर्टिकुलरली उस बेल्ट के अंदर जो इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ लगता है? कई तरह की मुसीबतें लोगों ने झेली जब जब चुनाव होता था या चुनाव के अलावा भी। इस बार लोग क्या कह रहे हैं, क्या मन में है, और विशेष रूप से उन एरियाज के अंदर जहां पर पोल परसेंटेज डबल डिजिट्स में कभी नहीं जाता था, इस बार सुबह सुबह क्या देख पा रहे हैं? देखिए, आपको मैं बताऊं कि मैं इस वक्त हीरानगर के हाई सेकेंडरी गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी बना है वहां पर खड़ा हूं, जहां पर मैं सुबह 6:30 बजे जब पहुंचा तो उस समय ही यहाँ पर लाइनें जो है लंबी लंबी कतारें जो थी वो लोगों की लगी मतदाताओं की वोट डालने के लिए। और अभी तक क्योंकि 2 घंटे से ज्यादा का समय हो चुका है पोलिंग को शुरू हुए, तो लगातार यहाँ पर अभी तक मैं साफ तौर पर अपने कैमरामैन से कहूंगा कि इस कतारों की तरफ आइए, किस तरह से कतारों में खड़े हैं और लगातार यहाँ पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं वोट डालने के लिए, क्योंकि विधानसभा के चुनाव जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद हो रहे हैं और एब्रोगेशन 370 के बाद ये पहली बार चुनाव है। लोग इसमें काफी कुछ देख रहे हैं, अपना भविष्य देख रहे हैं, क्योंकि जहां पर हीरानगर की बात करूं तो सीमावर्ती एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर लोगों ने काफी दंश झेला है सीमा पार की फायरिंग का। उसके बाद अब बंकर्स बने हैं, लोगों को सड़कों का जाल मिला है, लेकिन उसके बावजूद लोगों के मन में क्या है ये मतदाता अपना वोट डालने के बाद ही बताएंगे, क्योंकि 8 तारीख को पता चलेगा। लेकिन उत्साह की कमी नहीं है, काफी युवा वोटर्स यहाँ हैं। मैं कैमरामैन को बोलूंगा कि महिलाओं की जो कतार है यहाँ पर, महिलाएं बड़ी संख्या में सुबह से यहाँ पर डटी हुई है और लगातार इस चुनाव की प्रक्रिया में भरपूर भागीदारी जो महिलाओं की है वो दिखाई दे रही है। लोग यहाँ पर अपना मत का प्रयोग करने के लिए सुबह सवेरे ही लाइनों में लगे हुए हैं और लगातार यहाँ पर लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं और पोल परसेंटेज जो है वो 15% तक यहाँ से चला गया है। और लोगों का कहना है, कुछ वोटर भी हैं, उनसे भी बात करवाते हैं आपकी। जी, क्या नाम है आपका? विजय कुमार जी, आज 10 साल बाद जम्मू कश्मीर में चुनाव होने जा रहे हैं, तो किस तरह का माहौल है यहाँ पर, क्या मन में है, किस तरह के वोट डालें, विकास को वोट है या बदलाव को वोट है, किस तरह का वोट है? अच्छा, लाइन लगी लंबी है, स्लो चल रहा है पर प्रोसेस। यहाँ पर लोगों ने बताया कि सुबह से लगे हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ यहाँ पर कठुआ जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी से भाजपा के विधायक और हीरानगर के विधायक भी लाइव हमारे साथ जुड़ गए, क्योंकि जो जसरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के विधायक हैं पूर्व मंत्री राजीव जसरोटिया, वो हीरानगर के निवासी और अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंच चुके हैं। यहाँ पर उनके साथ एडवोकेट विजय शर्मा है, जो हीरानगर के विधायक के तौर पर उम्मीदवार है यहाँ पर इस चुनाव में, तो उनसे ही बात कर रहे हैं। जी राजीव जी, ये बताइए कि आप अपने हीरानगर में पहुंचे हैं, इस बार भाजपा 370 के बाद पहली बार चुनाव हो रहा है और किस तरह का माहौल देख रहे हैं, क्योंकि भाजपा ने बड़े बड़े दावे जो है वो किए। देखिए, पहला चुनाव है, आजादी के बाद पहला चुनाव जो तिरंगा के नीचे, बहुत मुबारक है। और जिस तरीके से उत्साह है, जिस तरीके से लंबी लंबी लाइनें आते, लोगों ने मन बनाया है कि इस बार जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री जम्मू से हो, और ये उत्साह, लोगों की लंबी लंबी लाइनें और जिस तरीके से इस पर्व को मनाया गया, और जो लोगों ने मन बनाया है राइट फ्रॉम कश्मीर जम्मू दोनों डिवीजन, वो भी कश्मीर वाले लोग भी चाहते हैं। इन लोगों ने, इन बेईमानों ने हमसे, हमारे बच्चों से पत्थर मरवाए, गोलियां चलवाई, मगर अपने लोग उन्होंने विदेशों में भेजे। पीपल आर फॉर चेंज, ट्रांसफॉर्मेशन, और ये उत्साह यहाँ पर लोगों के बीच, यहाँ पर लोगों के बीच हम आए हैं। दोबारा आपके पास थोड़ी देर में लौटेंगे। हीरानगर से हमारे साथ रंजीव मेहता थे। ये तो जम्मू प्रोविंस की बात थी, हमने उधमपुर से शुरुआत की थी, जम्मू आए और उसके बाद सांबा से होते हुए, रामगढ़ एरिया से होते हुए हीरानगर वाली साइड गए। दोबारा थोड़ी देर में कोशिश करेंगे कि अपने संवाददाता के पास जाएं, लेकिन दोबारा
पहले नॉर्थ बेल्ट आपको लिए चलते हैं, यानी 3 जिलों में जहां पर वोटिंग हो रही है। सुंबल, सोनावारी और बांडीपुरा की तस्वीरें दिखाइएगा। हमारे संवाददाता भी हमें थोड़ी देर में ज्वाइन कर रहे हैं। लेकिन इन इलाकों के अंदर जहां पर पोल परसेंटेज, जो बार बार डेटा आपके सामने हम एनालाइज करके बता रहे हैं, ये वो सीटें हैं परिसीमन के बाद कुछ एरियाज दाएं से बाएं, राइट टू लेफ्ट या ऊपर नीचे जरूर गए, लेकिन पोल परसेंटेज जो एक बड़ा सवाल रहता था, बहुत कम रहती थी। इस बार वो तवक्को या जो उम्मीदें की जा रही हैं कि शायद पुराने सारे रिकॉर्ड्स टूटें, और इसकी तरफ आप जब थोड़ा सा पीछे चले जाएंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स जो आते हैं या एक डेवलपमेंट होती है, वो होती है लोकसभा के चुनावी नतीजों से या उससे पहले हुई तकरीबन 60% के आसपास। लेकिन मैक्सिमम एरिया, शुरुआत हम जरा सुंबल से करेंगे। इससे पहले इमरान हमारे साथ ज्वाइन करें। सुंबल, सोनावारी, प्रॉपर बांडीपुरा और गुरेज वाली 3 सीटों को जरा हम डिस्कस करेंगे। इशफाक, शुरुआत जरा हम गुरेज से ही करते हैं। वो सीट जहां पर हमने शायद बहुत पहले देखा कि किसी कतार में या कभी दूर दूर तक भारतीय जनता पार्टी नजर नहीं आती थी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी होते थे, तो शायद ट्रेडिशनल वोट बैंक या ट्रेडिशनल लीडर्स के या उन फेसेस के सामने जो बार बार मैदान में होते थे, उनके सामने कई बार हमने उनको गायब होते हुए दिखा है। इस बार जिस हिसाब से हमने कैंपेन देखी, जिस हिसाब से दिल्ली से स्टार कैंपेनर्स गए, डिफेंस मिनिस्टर गए और बाकी तमाम लोगों का जाना, फिर पॉलिटिकल पार्टीज के जो प्रॉपर कश्मीर के अंदर सिर्फ कुछ एक एरियाज में कैंपेन करते थे, उन लोगों का उन अपर रीचेज में जाना, स्नोबॉन्ड एरियाज के अंदर जाना, कैंपेन करना, क्या ये दिलचस्पी की अलामत थी? देखिए, बिल्कुल ये असेंबली सेगमेंट जो है ये बॉर्डर सेगमेंट है, उसके उस पार पाकिस्तान सीधे। फिर टोपोग्राफी जब आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट ये 4-5 महीने कट आउट रहता है रेस्ट ऑफ द इंडिया से और रेस्ट ऑफ जम्मू कश्मीर से। फिर तीसरी बड़ी बात यह कि मुकाबला इसलिए बड़ा दिलचस्प है क्योंकि 2 खान मैदान में है। यहाँ सलमान खान और आमिर खान की बात नहीं है, यहाँ बात है जी फ़कीर मोहम्मद खान साहब की, जो फॉर्मर मिनिस्टर, फॉर्मर एमएलए रह चुके हैं, और फिर नज़ीर गुरेजी साहब की, ये भी मैदान में है। और इस तरीके से जब आप इस पूरे सिस्टम को देखते हैं कि फ़कीर मोहम्मद खान और नज़ीर अहमद खान नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के उम्मीदवार हैं, तो वहाँ पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस को भी एज मिलता हुआ यहाँ नज़र आ रहा है। इसलिए एक तिकोनी मुकाबला इसे माना जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से कैंपेन हमने देखा यहाँ पर बीजेपी ने किया, ये आज की बात नहीं है। इलेक्शन अनाउंस होने से पहले ही चाहे बीजेपी के स्टेट जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन रविंदर कोल साहब की बात करें, फिर पूर्व अध्यक्ष रविंदर रैना की बात करें, सुनील शर्मा की बात करें, फिर जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड की वाइस चेयरपर्सन डॉक्टर दरख्शान अंद्राबी की बात करें, जो कंटिन्यूसली इस एरिया में जाती रही, लोगों से बात करती रही। और फिर जब इलेक्शन अनाउंस हुआ तो उसके बाद बहुत सारे लीडर्स ने वहाँ पर डेरा ही दिया और कंटिन्यूसली घर घर कैंपेन किया, क्योंकि वो टोपोग्राफी ऐसी है, अब बड़े जलसे नहीं कर सकते हैं, बड़ा जलसा एक बार करेंगे आप, बाकी आपने घर घर जाना है, घर घर कैनवेसिंग करनी है। उसमें मुकाबला इंतहाई दिलचस्प है। 96 में जब आप देखेंगे तो फ़कीर मोहम्मद खान साहब बस्ती इंडिपेंडेंट कैंडिडेट वहाँ पर लड़े और जीते। फिर 2002, 2008 और 2014 में नज़ीर अहमद खान, जिसे नज़ीर गुरेजी कहते हैं, जो डिप्टी स्पीकर भी रहा है, नेशनल कॉन्फ्रेंस यहाँ से जीत कर आई है। 2024 के इंतखाबात हमारे सामने हैं, जहाँ पर नज़ीर खान भी है, फ़कीर मोहम्मद खान है, मोहम्मद हमजा लोन पीपल्स कॉन्फ्रेंस के, डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी के नज़ीर अहमद लोन है, आज़ाद उम्मीदवार गुलाम रसूल है, ये मैदान में है। लेकिन वोट परसेंटेज देखिए कितना पड़ता है यहाँ पर, अब की बार क्या कुछ होगा वो देखने लायक होगा। 2014 के असेंबली इलेक्शंस को जब आप देखते हैं तो नेशनल कॉन्फ्रेंस के फ़कीर मोहम्मद खान को 6,523 वोट मिले थे, 6,000। नज़ीर अहमद खान को 6,675 वोट मिले थे, और इस्माइल लोन साहब पीडीपी के कैंडिडेट थे, उन्हें 448 वोट मिले थे, इंडिपेंडेंट एक थे, उन्हें 100 वोट मिले थे। ये जो लीड थी ये टोटल 141 वोटों की थी। इसलिए यहां पर वोट जिस तरीके से पड़ता है, ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका जितना रुतबा नीचे होगा, यानी जो जितना ग्राउंड से जुड़ा होगा, उतने वोट उसको मिलेंगे। लेकिन अब की बार ये 2 पार्टियों वाली लड़ाई नहीं है गुरेज, ये 3 पार्टियों वाली लड़ाई है। देखना होगा कि ऊंट किस करवट बैठेगा। ठीक है, इमरान नाइक को भी एक चीज अगर हम बांडीपुरा को देखें तो जो आपने कहा कि यहाँ पर टोपोग्राफी है वो इसको थोड़ा अलग बनाती है। एवरेज देखा जाए तो 11.64% वोट निकलकर सामने आया। उम्मीद करें कि शाम होते होते जब 7 बजेंगे तो आंकड़ा इसी शुरुआती 2 घंटों के रेशो के हिसाब से 69 तक या 65 तक पहुंच जाएगा।
देखिए जो मेरा एक्सपेक्टेशन है, जिस तरीके से मैं वोट देख पा रहा हूँ, अबव 60%, ओके, नॉट लेस देन 60%। क्योंकि मैं अगर गुरेज की पहले बात करूं तो यहां पर जिस तरीके का वोट पैटर्न मेरी नजर में है,